जब रोशनी तुम्हारे पास आई तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया उसे कि हमारी शादी नहीं हुई है, हमारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है? क्यों नहीं बताया उसे कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं एक नाटक है और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था? Why the hell did you not tell her that? रागिनी दीदी का एक्स हस्बैंड जो शायद कभी नहीं चाहेगा कि उनकी शादी दादा से हो जाए। Just promise me कि तुम रागिनी और अपने दादा की सगाई नहीं होने दोगी। ओह माय गॉड, कहीं सच सही तो रागिनी दीदी के वो एक्स हस्बैंड नहीं, कहीं रागिनी दी वो रोशनी जिसके बारे में बार बार सच सा कह रहे थे। ओह नो, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। জামাই বাবু কোথায়? পার্টি में भी नहीं आए। अनिया, तुमको पता है জামাই बाबू কোথায়? चुप थाको मितुल। ये फिजूल के सवाल तुम्हारे दिमाग में आते कहां से हैं? कहां दिख रही है तुम्हें पार्टी, बताओ। यहाँ रागिनी का कुछ पता नहीं है और तुम जमाई राजा के बारे में पूछ रही हो कि कनेक्शन जमाई राजा और रागिनी का। बोलियो अम्मा के, बोलो। जमाई राजा कहाँ है? आनिया की जिंदगी, हमारा सच, नील को कैसे बताऊं, इससे कैसे छुपाऊं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, इसकी बर्बादी, उसकी तबाही, तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ। बस ये दिखाई नहीं देता कि सिद्धार्थ और रोशनी बर्बाद हो रहे हैं। तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहती हो सिवाय हमारे। तुम जाना चाहती हो ये जानते हुए कि तुम्हारे जाने से मुझे चोट पहुंचेगी। You want to go? Yes. Okay. Fair enough. जाओ। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ये कोई प्लान नहीं है। उठो और जाओ। गो। कहा था ना मैंने, तुम्हारे हर कदम पे मैं चोट खाऊंगा। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। रंग थे, नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी
आंसुओं ने सारा सच बयान कर दिया रोशनी। अब फिक्र करती हो इसीलिए रुक गई। अब मत जाना रोशनी। सिड बेटा, ये है रागिनी, मेरी बेटी ही समझो, और शायद बहुत जल्द सचमुच में मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएगी जब मेरी बहू बन जाएगी। मेरी हर्षित की शादी हो चुकी है। ये नहीं देख पा रही हूँ ना कि मेरा बेटा इतना खुश है आजकल, क्योंकि वो आन्या के साथ उससे प्यार करता है। कम से कम वो लड़की उसे प्यार देती है, तुम्हारी तरह दुख दर्द तो नहीं ना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए। रागिनी, मिस देसाई, रागिनी, देखो ना हम कहाँ रागिनी, गए। जन्नतें रागिनी, और मिस देसाई, रागिनी, नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा। रागिनी, आसी बैठी है कब से यहाँ। रागिनी, मिस देसाई, रागिनी, अधूरी कहानी रागिनी, रागिनी, मिस देसाई, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। रागिनी, रागिनी, Oh my God, रागिनी, थैंक गॉड। are you okay? हाँ, ठीक हो तुम? Thank God, thank God, सबके सब देखो उधर। thank God. मुझे घर लेके चलो प्लीज। अभी चलते रागिनी, अभी चलते, अभी चलते। कामले, इधर जाके देख, किडनैपर यहीं कहीं होगा। Don't worry. मिस देसाई, क्या आपने उसका चेहरा देखा था जिसने आपको किडनैप किया था? कितने लोग थे? कहाँ रखा था आपको? इंस्पेक्टर, आपको साफ दिख रहा है ना रागिनी की हालत क्या है। ये कोई वक्त क्वेश्चनिंग का। रागिनी वापस मिल गई, ये बहुत है। आप अपने क्वेश्चंस फिर कभी पूछ लीजिएगा प्लीज। ओके। You must be feeling cold. Wait. There you go. सॉरी नील, मैं तुमसे सब छिपा रही हूँ, पर अगर सिद्धार्थ और मेरा सच इस वक्त बाहर आया तो सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। गॉड, आ रही हूँ। कौन है? माँ! डैड! इस लड़की के पीछे ना ये लड़का भी पागल है। तू क्या से? मैं गाड़ी निकालता हूँ, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ जी प्लीज जल्दी। कहिए। मेरे पास सिद्धार्थ खुराना के नाम का अरेस्ट वारंट है। हेलो इंस्पेक्टर, हाय, दिस इज़ रागिनी देसाई। सर, एक्चुअली मैंने आपको ये बोलने के लिए फ़ोन किया है कि वो मैंने अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल की थी, मैं चाहती हूँ आप उसे प्लीज़ कॉन्फिडेंशियल रखें। देखिए, अगर मेरे
मेरे मंगेतर नील सेन गुप्ता को अगर पता लगा तो दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सर। मिसेस देसाई, ये यूजुअल प्रोसीजर तो है नहीं, बट आपके केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं वही कहानी सबको सुनाऊंगा जो आपने डिसाइड की है। थैंक यू इंस्पेक्टर, आई रियली अप्रिशिएट इट। बुढ़ी बाबा, शोरपुनाश, एक्स हस्बैंड। अभी तो पता लगाना ही होगा कि आखिर वो एक्स हस्बैंड है कौन जिसको नील से छुपाया जा रहा है। कुछ सुराग मिला इंस्पेक्टर? देखिए मिस्टर सेनगुप्ता, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई सुराग मिलता है हम आपको कॉल करेंगे। ओके? ऑलराइट, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना कि मेरे बेटे की एक्स वाइफ ने क्या किया है। उस पर हैरेसमेंट का केस लगाया है और आप कह रहे हैं कि हम उसे परेशान कर रहे हैं। हम कैसे उसे परेशान कर सकते हैं? वकील साहब, आप प्लीज समझाइए ना, समझाइए इंस्पेक्टर साहब को। मिस्टर खुराना प्लीज समझाइए मिसेस खुराना को। यह काफी संगीन मामला है और अब तो इस मामले में वुमेन सेल भी इन्वॉल्व हो चुका है। यू नो वेरी वेल कि वुमेन्स प्रोटेक्शन राइट में क्या क्या पहलू होते हैं। क्या पहलू होते हैं और क्या क्या पहलू नहीं होते हैं, ये आप मुझे मत बताइए। आप मुझे मत सिखाइए कि कानून क्या होता है। वो लड़की हमें परेशान कर रही है और प्रोटेक्शन मेरे बेटे को जरूरत है। देखिए उसको कैसे मार पिटाई की है उन लोगों ने। आप, मैं अभी जाती हूँ नैना जी के यहाँ। आई विल टॉक टू हर, मैं बात करती हूँ उस लड़की से। सर प्लीज रोकिए इन्हें। और हाँ, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिस रागिनी देसाई यहीं आ रही है चलकर। गुड, वेरी गुड कि वो लड़की यहाँ आ रही है। आने दो उसे, आने दो, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। आन्या, have you lost it? तुम गाड़ी के आगे कैसे आ गई? रागिनी दी, इस तरह बिना किसी को कुछ पता आप कहाँ जा रही हैं रागिनी दी? कल आपको किडनैप किया गया था और उसके बाद नाउ दिस मे प्रूव टू बी डेंजरस। बिना किसी को कुछ बताए छुपते छुपाते ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया दी? आन्या, कल जो आपका किडनैप हुआ था वो किसी बिजनेस राइवलरी की वजह से नहीं हुआ था, राइट? आपको किडनैप आपके एक्स हस्बैंड ने किया था, राइट? What? एक्स हस्बैंड? आन्या, तुम क्या बोल रही हो ये? सही तो बोल रही हूँ रोशनी दी। आपका असली नाम रागिनी देसाई नहीं, रोशनी है। Am I again right? और आपके वो एक्स हस्बैंड जिसके लिए आपने सब कुछ बदल दिया, वो कोई और नहीं मिस्टर खुराना है, सिड खुराना, राइट? बोलिए दी, मैं सही कह रही हूँ ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? दी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। बाकी सब कुछ तो फिर भी मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई और वो मुझे सिर्फ आप बता सकते हो। क्या अब भी आप उनसे प्यार करते हो? Do you still love him? दी, बोलिए। आन्या, आन्या, क्या हुआ मामी? तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई। वो मैगजीन दो जो मैंने तुम्हें दिया था। मामी, मैं आपको बाद में देती हूँ, आप अभी प्लीज जाइए, मुझे जरूरी काम है। अरे, मैंने कहा ना मुझे मैगजीन चाहिए अभी। मामी, मैंने कहा ना आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, बाय। अरे नहीं, रागिनी दी, मेरी बात सुनिए। ये रागिनी आन्या से भाग के कहाँ जा रही है?
रागिनी, 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 कहाँ चली गई? रागिनी, रागिनी, दादा, वो रागिनी दी यहाँ नहीं है, होटल वापस चली गई। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें रेस्ट चाहिए था, इसीलिए। रेस्ट तो यहां भी कर सकती थी। जरूर कोई और बात है। मैं जाकर चेक करता हूं। दादा जाने दीजिए, वो काफी थक गई होंगी। ये ऐसे क्यों बात कर रही है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ वकील साहब, आपको जो कुछ भी करना है आप करिए। मेरे बेटे को फंसाया गया और प्लीज इस सिचुएशन से उसे बाहर निकालिए। ये कोई अंधेर नगरी थोड़ी ना है कि किसी भी मासूम को जेल की सलाखों के पीछे ऐसे डाल दो। मैम प्लीज आप शांत रहिए, प्लीज। मैं शांत नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर खुराना, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर किसी भी तरह का हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाए। रिलैक्स इम्मी जी, रिलैक्स। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज, हम कर रहे हैं ना। क्या हो गया आपको मिस्टर के? रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाओ? यहाँ मेरा बेटा सलाखों। रोकिए इन्हें, रोकिए। मिसेस खुराना, नहीं आती है तुम्हें? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? देख रही ना उसे, सलाखों के पीछे उसे डाल दिया। मेरे बेटे को इस लड़के ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तुमने कैसे आते हो उसे? इम्मी जी, मैंने कहा ना, प्लीज आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ रोशनी पुत्र। अभी बात करने के लिए और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे जो कहना है मैं इंस्पेक्टर से कहूंगी। पुत्र, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि वाकई में सब कुछ बदल गया है। अच्छा, तो यहाँ आई है रागिनी छुपते छुपाते। कोई तो वजह होगी कि रागिनी अपने एक्स हस्बैंड का किस्सा सबसे छुपा रही है, पर मैं भी पता लगा के रहूंगी। हाँ। दो चार डंडे खाओगे ना, साबुत लोगे तुम। चलो। अरे मैं इनके साथ नहीं हूँ और मैं चोर नहीं हूँ। अरे ये छोड़ो ना। अरे मैं मुझे अपने स्टेटमेंट में कुछ एडिशंस करवाने हैं इंस्पेक्टर। प्लीज। सर जो कार स्टूडियो चोरी करने वाले गिरोह को हमने गिरफ्तार किया है, उन्हें हम ले आए हैं। ठीक है, उधर ही बैठो, बाद में देखते हैं। चलो चलो चलो। अरे चलो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? बताओ कैसे कर सकती हो? देख रही है ना मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है।
पहले तो ये रोना धोना बंद करवा दीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, कोई मैयत की जगह नहीं है। नहीं तो फिजिकल असॉल्ट के केस में मैं इन्हें भी अंदर करवा दूंगी। सो इंस्पेक्टर, मेरे एक्स फादर इन लॉ बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और इसी की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे एक्स हस्बैंड सलाखों के पीछे सड़े। पर इसका मतलब ये भी नहीं है दैट ही शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो उन्होंने हरकत की है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। जब तक इनकी हड्डियां न टूट जाए और इनका दिमाग ठिकाने ना आ जाए, इन्हें तब तक मारिए।